अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों में पार्लियामेंट में जो 24 सांसद हैं, मुस्लिम सांसद, उन्हें कुछ लोगों ने सीधे तौर पर ये ख़त लिखा था, ये मांग की थी उनसे कि पार्लियामेंट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब के बारे में बातचीत की जाए, पार्लियामेंट में उनके बारे में चर्चा की जाए। आपको बताएं कि ये लेटर जो लिखा गया था 30 जून 2024 को। अब इस मामले को हाई कोर्ट ने जो है पूरे तौर पर डिस्पोज कर दिया है, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि लोग सीधे तौर पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब के बारे में राहुल गांधी से अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र नासिक के रहने वाले एडवोकेट जुनैद सैफुद्दीन पीरज़ादा और वसीम रज़ाक ने राहुल गांधी से इस बारे में क्या कुछ अपील की है, क्या कुछ बातें की है, आइए देखते हैं। यही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में राहुल गांधी से लोग सीधे तौर पर अपील कर रहे हैं। एक एडवोकेट ने बाज़ाब्ता उन्हें जो है वो एप्लीकेशन लिखा है और ये मांग की है कि उनके बारे में जो आवाज़ है वो अब राहुल गांधी उठाएं। सीधे तौर पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार क्या कुछ बातें हुई है, राहुल गांधी से क्या कुछ बातें कही गई है, क्या होना है और क्या पॉसिबिलिटीज़ जो है वो दिखाई देती है। सीधे तौर पर मैं आपको उस एप्लीकेशन की तरफ ले चलूँ जहाँ इसके मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में जो है वो बातें कही गई है, क्या इस पूरे मामले पर हो सकता है, क्या कुछ इम्कानात हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात करें उससे पहले हम आपको वो एप्लीकेशन दिखा दें। देखिए, टू राहुल राजीव गांधी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, न्यू दिल्ली, एप्लीकेंट एडवोकेट जुनैद सैफुद्दीन पीरज़ादा एंड वसीम रज़ाक सैयद, ये मेघदूत शॉपिंग सेंटर CBS नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले ये दो वकीलों ने लेटर लिखा है जिसमें लिखते हैं, रेज योर वॉइस इन द पार्लियामेंट फॉर द रिलीज ऑफ मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एंड मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब एंड इनोसेंट पीपल लाइक देम हु इज इम्प्रिजन्ड इन जेल। यानी कि इन्होंने अपील की है कि आप मुफ्ती साहब के को लेकर के और उसके बाद मौलाना क़मर गनी साहब को लेकर के और जो तमाम मजलूम हैं जो जेल में कैद हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए। इन्होंने लिखा है, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी आर प्रैक्टिसिंग इन नासिक एज द लॉयर। यानी कि हम जो है वो एक ऐसे नागरिक हैं जो लॉ को मानते हैं और हम एक लॉयर के तौर पर काम कर रहे हैं। सर, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट फॉर द इंडिया अलायंस। भारत जोड़ो यात्रा was launched by you, which was a mass movement. The movement was intended to unite the country against the divisive politics of the BJP. It was claimed that its main objective was to protest against the politics of fear, bigotry and prejudice. On the second program of Bharat Jodo Nyaya Yatra, you was traveled in a special Muhabbat Ki Dukaan bus. We appeal to you that you should raise your voice for the release of Maulana Mufti Salman Azhari, Maulana क़मर गनी Usmani and innocent people like them who is a spiritual leader imprisoned in Gujarat jail for the last 6 months, and PASA Act has been imposed on Maulana without any reason. On January 31st, his speech in Junagadh was declared as a hate speech and he was arrested by the Gujarat ATS from the Maharashtra. There are 3 cases against him and he got bail in all the 3 cases. After granting bail in all the cases, has been intentionally booked by the Junagadh police station under the PASA Act, and on July 29, Gujarat High Court has rejected the bail application, and now only and last hope is from Supreme Court. After watching the speech, which is being shown as a hate speech, it does not seem that he is giving it with the intention of spreading hatred in India. His speech was about the war between the Israel and Palestine. He did not prove anyone. He did not prove anyone or provoke. Only 20 seconds of hate speech was cut and shown on social media to provoke citizen. Provoke hoga citizen of India and wish to create law and order situation in India, and also the intention of destroying brotherhood in between the Indian Muslims and Hindus. But in the entire video, it became clear that all this has been said on the name of Israel and not for India. But by just calling dog in his speech PASA can, और उसके बाद इन्होंने जो है सारी बातें कही है कि किस तरह से ये पूरा लंबा सा है, हम आपको पूरा ओवरऑल बातें बता देंगे। Since June 4, 2024, there have been many such incidents in which Muslims were targeted, be it mob lynching, demolition of Muslims' houses with bulldozer, Kolhapur Masjid mosque case, murder of Maulanas, countless such cases have been taken place, but no MP from India bloc has been raised his voice in the parliament. Does India Alliance want only our votes? We are just a vote bank for India Alliance. We Muslims never want that the environment and the brotherhood of the country should be harmed because of us. But till when do we not fight for our rights? Even if say something, we were put in jail in false cases as has been happened with the Mufti Salman Azhari and the Maulana क़मर गनी Usmani and the innocent people like them. What will happen if we
come on the road to protest. Just imagine Muslims are doing peaceful protest on the road in every part of the country, and in just 3 months there are elections in Maharashtra and Haryana. The impact of peaceful protest will come on the election too. We don't know who will benefit or suffer from this. Therefore, we request you to raise the issues in parliament regarding the one-sided action taken against the Maulana Salman Azhari, Maulana Qamar Ghani Usmani and become the voice of innocent people like them who are imprisoned in jail. ये लेटर जो है 31/7 यानी कि 31 आपको जुलाई को लिखा गया है नासिक में, और ये आप एडवोकेट है, दोनों उनके सिग्नेचर्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आप इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से आप जो है आप वो समझ गए होंगे कि क्या कुछ बातें जो है इनके द्वारा कही गई है। अब पूरा मामला क्या है, पूरी बातें क्या कही गई है, वो हम आपको बता दें कि आखिरकार इस पूरे मामले का क्या मतलब था। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें इन्होंने जो बातें की है वो ये है कि इन्होंने एक यात्रा निकाला था, भारत जोड़ो यात्रा। इसमें इन्होंने एक नारा दिया था, वो था मोहब्बत की दुकान। तो क्या मोहब्बत की दुकान में ये मुसलमान शामिल है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा है कि लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी को परेशान किया गया। आप चूंकि मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि चूंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप LOP कहे जाते हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाइए जिन्हें एक स्पीच की वजह से फंसा दिया गया, और उस स्पीच का मायने मतलब किसी भी तरह से इंडिया से नहीं था। उनका जो मामला था वो इसराइल और पैलेस्टीन से था, और उस मामले को भारत से जोड़ करके जानबूझ करके उन्हें फंसा दिया गया। ये बातें कही गई है। साथ ही साथ इन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है, हरियाणा में भी चुनाव होना है। अगर हम सड़कों पर उतरे। नाजरीन, तो देखा आपने कि किस तरीके से लोग मुफ्ती साहब के बारे में अपील कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब के मामले में बातचीत की जाए और उसका खुलासा किया जाए। आप लोगों से ज़्यादा दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब और जितने भी मज़लूम बिला वजह क़ैद-ओ-बंद में हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द रिहाई अता फ़रमाए। नाज़रीन, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।